वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कुछ प्रथाएं पढ़ ली थी हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। किस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान वंश की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो किस अभिलेख में? बिजोलिया के शिलालेख में शाकंभरी के चौहान वंश की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। पाली जिले में स्थित चौहान वंश के क्षत्रियों की प्राचीन राजधानी, जिसका नाम कालांतर में नाडोल हो गया थी, तो कौन सी थी? जूनाखेड़ा। अब कालांतर में इसका नाम नाडोल हो गया है। पाली जिले में से चौहान वंश के क्षत्रियों की प्राचीन राजधानी। जालौर का प्रसिद्ध शाखा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान 1311-12 में हुआ था। इस समय जालौर का शासक कौन था? तो कानड़देव चौहान था। गहलोत या सिसोदिया वंश। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो गोगुंदा में हुआ था। किस शासक ने चामुंड को अपनी राजधानी बनाया था? तो महाराणा प्रताप ने। अभिनव भट्टाचार्य संगीत क्षेत्र में ज्ञान के कारण हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों के द्वारा प्रदत्त उपाधि। हाल गुरु राणो रासो और विद्वानों, राणो रासो का मतलब विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण उपाधि। आदि उपाधियां किस शासक को प्राप्त थी? तो ये राणा कुंभा को प्राप्त थी। मेवाड़ के महाराणा कुंभा की पुत्री जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ, गायन व वादन में निपुण थी, वह वागीश्वरी उपनाम से प्रसिद्ध थी। का मूल नाम क्या था? उनका नाम था रमाबाई। किसने महाराणा प्रताप को वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो किसने प्रदान की थी? भामाशाह ने। कुंभा का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। वह सिसोदिया वंश का शासक जिसने अपने वचन के निर्वाह के लिए वृद्धावस्था में मारवाड़ के शासक का रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह कहा था, क्या नाम था? राणा लाखा। राजस्थान के किस राजवंश के शासकों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता? सिसोदिया वंश के शासकों को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता। किस राजपूत शासक को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है? तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची थी? तो महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय में गीत गोविंद, रसिक प्रिया, रागमाला जैसे विषयों की लघु चित्र शैली चरम सीमा पर पहुंची थी। गहलोत वंश का संस्थापक कौन था? गोहिल ग्वाला था। पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर मारवाड़ के भावी शासक उदय सिंह की जान बचाई थी, तो किस पुत्र का बलिदान दिया था? तो चंदन का। उसके पुत्र का नाम था चंदन। महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा नामक स्थान पर किया गया। स्थान किस जिले में है? तो बसवा दौसा में है। मेवाड़ के उद्धारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राणा हम्मीर को जाना जाता है मेवाड़ के उद्धारक के रूप में। मेवाड़ के भीष्म पितामह की उपाधि किन्हें प्रदान की गई है? राव चूर्णा को भीष्म पितामह की उपाधि दी गई है। 971 ईस्वी के एकलिंग जी के मंदिर के पास लकुलीस मंदिर से प्राप्त अभिलेख, जिसमें बप्पा, गोहिल व नरवाहन शासकों का वर्णन है, तो नाथ प्रशस्ति में गोहिल शासकों के नरवाहन शासकों का वर्णन है। किस प्रतिहार शासक की हत्या करके महमूद गजनवी ने 1019 में प्रतिहार शासकों का समापन किया है? मिहिर भोज। अब देखते हैं राठौड़ वंश। राठौड़ वंश का शासन संबंधित था मारवाड़ से। राठौड़ किससे संबंधित थे? मारवाड़ से। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने आजीवन मारवाड़ की रक्षा हेतु किससे संघर्ष किया था? तो किससे किया था? अकबर से। मालदेव के पुत्र चंद्रसेन ने आजीवन मारवाड़ की रक्षा करने हेतु किससे संघर्ष किया था? अकबर से। जसवंत सिंह राठौड़ की 1618 ईस्वी में जामरूद नामक स्थान पर मृत्यु हुई थी। यह स्थान वर्तमान में किस देश में है? जामरूद, तो अफगानिस्तान में। जैसलमेर का तीसरा शाखा जो कि अर्धशाखा कहलाता है, उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? तो राणा लूणकरण था। राजस्थान का वह शाखा कौन सा था जिसमें वीरों ने केसरिया तो किया था लेकिन महिलाओं जोहर नहीं कर सकी थी? तो तृतीय अर्धशाखा था, जिसमें जेंट्स ने तो वीरों ने तो केसरिया कर लिया था लेकिन महिलाएं जोहर नहीं कर पाई थी, इसलिए अर्धशाखा कहलाता है ये। मालदेव की पत्नी उमा देरूठी रानी किस जिले की रहने वाली थी? तो जैसलमेर की रहने वाली थी। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का राणा प्रताप कहा जाता है। उन्हें एक अन्य उपनाम से भी जाना जाता है। किस? राजस्थान का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है और महाराणा प्रताप का अग्रज भी कहा जाता है। कौन सा राजपूत वंश जयपुर रियासत से संबंधित है? तो कछवाहा वंश। किस कछवाहा वंशीय शासक ने मराठा सरदार
माधवराज सिंधिया को तुंगा के युद्ध में पराजित किया था, तो किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। राजस्थान में चौगान खेलों के प्रथम संरक्षक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। चौगान खेलों के प्रथम संरक्षक कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। राजस्थान की प्रथम सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर जयपुर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो माधव सिंह के काल में हुई थी। आमेर शासक राव भारमल ने अपनी पुत्री हरखूबाई का विवाह अकबर से किया था, किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? मरियम उजमानी से। आमेर का वह शासक जिसका राज दरबारी कवि बिहारी था, जिसने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी, तो कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर के शासकों का शाही शमशान घाट क्या कहलाता है? तो गैटोर की छतरियाँ कहलाती है। आमेर के संस्थापक कौन थे? दुल्ले राव। उस अंतिम हिंदू शासक का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर के अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया था। सवाई जयसिंह देते। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की। इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है? सवाई जयसिंह द्वितीय। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।